नमस्कार दोस्तों, अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो आपने इस घर की जर्नी भी देखी होगी। मैंने इस घर को किस तरीके से पिछले कितने सालों से सजाया है, संवारा है, संजोया है, ऑर्गेनाइज किया है। आप सबको वो काफ़ी पसंद आता है ना। और इसीलिए आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे अपने घर की पिक्चर्स भी भेजते रहते हैं। और इंस्टाग्राम पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मिल जाएगी। आप भी अपने घर की पिक्चर वगैरह मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जो वो मुझे पिक्चर शेयर करते हैं, कुछ तो अपने घर को किस तरीके से डेकोरेट किया है मेरे आइडियाज़ के थ्रू वो भेजते हैं, कुछ जो कि अपने घर को थोड़ा अच्छे से सजाना चाहते हैं तो वो भी मुझे बहुत सारी पिक्चर्स भेजते हैं। हाल ही में अभी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे दिवाली से पहले भी भेजी थी, दिवाली के बाद भी भेजी थी। अभी 1-2 दिन पहले भी मेरे पास कई सारी पिक्चर्स आई थी कि घर को कुछ वॉल्स खाली हैं तो उनको किस तरीके से डेकोरेट करें, या ये कॉर्नर खाली है इसको किस तरीके से डेकोरेट करें, इस जगह का मेकओवर किस तरीके से करें। तो ये काफ़ी सारी पिक्चर्स मेरे पास आती रहती हैं। मैंने अपने घर को किस तरीके से डेकोरेट किया है या शुरू से किन रूल्स को मैं फॉलो करती आ रही हूँ वो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ घर को डेकोरेट करने के लिए सस्ते, सुंदर और अच्छे जुगाड़ या फिर ऑप्शन, मेरी टिप्स के साथ में कि मैं किस तरीके से अपने घर को सजाती हूँ, जो घर का लुक जो है वो अच्छा निकल करके आए। डेकोरेशन के भी कुछ, वैसे तो देखिए कोई रूल नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से खिल करके आती हैं। अब डेकोर पीस भले ही हम मार्केट से परचेज करके लेकर के आ गए, लेकिन जब तक हम उसको डिफरेंट तरीके से ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें उसका एक्चुअल जो रिजल्ट है या उसकी सुंदरता है वो पता नहीं चलेगी, है ना। तो उसके लिए क्या होता है ना, उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करना पड़ता है या करके देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करती हूँ वही आज आपके साथ में ऑप्शन के साथ में और टिप्स के साथ में शेयर कर रही हूँ। वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बातें करती हूँ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, घर को सजाने की जब भी बात आती है तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आजकल ज़माना DIY का है। DIY करके आप घर के किसी भी कॉर्नर को खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। और मेरे घर के तो ईच एंड एवरी कॉर्नर में आपको मेरे बनाए हुए DIY आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सस्ते भी पड़ते हैं, सुंदर भी लगते हैं और इसमें आपका एक पर्सनल टच भी झलकता है। जब भी कोई बाहर से आता है वो आपसे पूछता ज़रूर है कि ये आपने कैसे बनाया है। तो और इनकी एक खास बात और भी होती है, जब आपका मन भर जाए तो आप इनको चेंज करके दूसरे बना सकते हो। सेकंड में बात करूंगी, अगर आप DIY वगैरह ज़्यादा नहीं बना सकते तो वॉल ब्रैकेट्स का यूज़ ज़रूर करें, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। ये बहुत ही वर्सटाइल होते हैं। इसमें आप चीज़ों को हैंग करके किसी भी कॉर्नर की शोभा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला एक ब्रैकेट लगाया है तो इसके अंदर आप लंबी छोटी जैसी मर्जी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। वो घर को एक लाइवली टच देते हैं। लेकिन हाँ, ब्रैकेट्स चूज़ करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। पहले मैंने इस तरह का ये ब्रैकेट लिया था, इसमें मैंने सोचा था कि 2 चीज़ें हैंग होंगी, बट इस तरह के ब्रैकेट जो है सिर्फ देखने में आपको लग रहा है कि इसमें 2 हो सकती है हैंग, लेकिन होती एक ही डेकोर पीस आप इसको हैंग कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा जब हैंग करते हैं ना तो दोनों आपस में टकराते हैं, इसलिए आप इस तरह के ब्रैकेट ना चूज़ करें। अगला टिप जो है या अगला मैं आइडिया आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो ये कि देखिए, हम चीज़ें तो खरीद लेते हैं लेकिन उनको सही से अगर हम अच्छे से रख नहीं पाते हैं तो हमारी कुछ भी, चाहे वो डेकोर आइटम है, चाहे किचन आइटम है या कोई भी चीज़ है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप चीज़ों को परचेज़ करते भी हैं तो उसके बाद में उनकी केयर ज़रूर करें। इससे वो लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। हमेशा जब नई बनी रहती हैं तो वो अच्छी लगती हैं किसी भी जगह में रखी हुई। जैसे कि अभी मेरे किचन के छोटे छोटे यूटेंसिल ही क्यों ना हो, उनको मैं अच्छे से क्लीन करके उनको यूज़ करने के बाद में अच्छे से मैनेज करती हूँ। इसकी वजह से ये सुंदर भी लगते हैं, सालों साल नए रखते हैं। ये एक चॉपिंग बोर्ड मैंने परचेज़ किया तो था अभी दिवाली से पहले, लेकिन अगर मैं इसकी केयर नहीं करूँगी तो ये कुछ ही दिनों बाद ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब है, जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल है पहले उनकी केयर करके अच्छे से उनको मेंटेन करेंगे तो वो चीज़ें अच्छी लगेंगी। नेक्स्ट, किचन को अगर सजाना है तो किचन में छोटे छोटे से डेकोर आइटम को आप ऐड कर सकते हैं।
वो देखने में सुंदर भी लगते हैं, ट्रेंडी भी हैं, उनको जब आप चाहें तब हटा सकते हैं। एक टिप आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो ये कि इंडियन घरों में अक्सर हम चीज़ों को खरीदते तो ज़रूर है, लेकिन उसको संभाल करके रख देते हैं कि इसको हम फिर कभी यूज़ करेंगे या स्पेशल ओकेजन पर यूज़ करेंगे, और वो स्पेशल ओकेजन या स्पेशल दिन कभी नहीं आता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसको यूज़ भी करें, तभी उसकी यूटिलिटी है, अदरवाइज वो आपके घर में ढेर ही लगाती रहती हैं। चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद में उनको अपनी जगह पर रखना भी घर को सजाने की एक प्रक्रिया है। आप कोई भी चीज़ क्यों ना इस्तेमाल करें, लेकिन उसको तुरंत ही अपनी जगह पर साफ सुथरा करके अगर रखते हैं तो वो भी आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में, आपके घर को सुंदर दिखाने में मदद करते हैं। घर भले ही आपका बहुत ज़्यादा सजा हुआ ना हो, लेकिन साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज अगर रहता है तो वो बहुत ज़्यादा सजा हुआ और सुंदर भी लगता है। अगला जो मैं आपके साथ में ऑप्शन शेयर कर रही हूँ वो ये कि आपके जो भी यूटेंसिल आप यूज़ करते हैं वो टूटे फूटे इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप जो भी यूटेंसिल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्टेनलेस स्टील के हैं, ब्रास के हैं, कॉपर के हैं, या कोई भी और मेटल आप क्यों ना यूज़ करते हो, उनको साफ़ सुथरा करके उनको चमचमाता हुआ अगर रख करके आप अपने घर में रखेंगे तो किचन इन्हीं चीज़ों से सुंदर लगता है। बहुत सुंदर लगता है जब आप अपने घर में जब कुकिंग वगैरह कर रहे हैं और चमचमाते हुए बर्तन आपके निकलें, तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा फील होगा। तो आपने तो मेरे इस घर की जर्नी देखी ही है। अगर आप शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि शुरुआत में, अभी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदने लगी हूँ, लेकिन शुरुआत में मैं कार्डबोर्ड से, पुराने कपड़ों से, पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करके अपने घर को सजाती थी और मुझे उस पर भी बहुत गर्व होता था। इवन आज भी मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा गर्व करती हूँ जो मैंने खुद बनाई हुई हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं जो मेरा DIY मिरर है, जितनी बार भी मैं उसमें फेस देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए कि भाई ये तो हमने सस्ते में बनाया है या ऐसे बनाया वैसे। मुझे तो बहुत खुशी होती है और अभी भी मैं आगे भी जो चीज़ें मैं खुद कर सकती हूँ घर पे, मैं वही प्रेफर करूँगी। बिना इसमें कोई समझदारी नहीं है कि हम अननेसेसरी अपनी मनी वेस्ट करें। उसमें क्या होता है ना, चीज़ों का ये होता है ना कि आज पसंद आ रही हैं, 2 दिन बाद उनसे भी मन भर जाएगा। तो जो चीज़ें हमें बजट फ्रेंडली लगती हैं या यूज़फुल लगती हैं या जिनका हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों में सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉल को सजाने का एक सस्ता ऑप्शन ये भी मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए कि अगर आप DIY नहीं कर सकते चीज़ों को, तो इस तरह का ये जो डेकोर पीस है, ये बिल्कुल टाइमलेस डेकोर पीस है। लिपन आर्ट कच्छ की मड आर्ट वर्क है, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे घर में काफ़ी सालों से लगी हुई है। रिसेंटली मैंने इसका एक पीस और परचेज़ किया था, तो ये 3 का सेट मैंने इस तरीके से लगाया है। तो इस तरह के वॉल डेकोर ये सस्ते भी पड़ते हैं, सुंदर भी लगते हैं और कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। इसको आप बैल्कनी में, इंडोर आउटडोर कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैंने तो लिविंग एरिया में लगाया है। इसी तरीके से घर का कोई भी कॉर्नर अगर आपको सजाना है तो उसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे तो वो डेकोर ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कॉर्नर जो है बैल्कनी का, इसमें मैंने डिफरेंट साइज, शेप और पैटर्न की चीज़ें यहाँ पर लगाई हैं और मेरा एक ये कॉर्नर सुंदर सा बन करके तैयार हो गया है और बैल्कनी से ही मिलता जुलता ये सारा डेकोर है। तो चीज़ों का इस तरीके से ध्यान रखें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई होनी चाहिए। अच्छा, घर के अंदर अगर आपको कोई भी कॉर्नर डेकोरेट करना है तो अलग अलग हाइट्स क्रिएट करने से आपकी चीज़ें दिखने में ज़्यादा सुंदर लगती हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला कॉर्नर जो है, तो इसमें मैंने फ्लोर का लैंप लगाया है, वो जो काफ़ी बड़ा है। उसी से मिलता जुलता मैंने एक डिफरेंट हाइट्स को क्रिएट करते हुए ये आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाया है और इसके साथ में और एक नीचे स्टैंड लगाया है। कहने का मतलब है, अगर अलग अलग हाइट्स रखेंगे तो वो चीज़ें देखने में उसका इल्यूजन जो है ना, वो बहुत सुंदर निकल करके आता है। दोस्तों, घर की कॉफ़ी टेबल को अगर आपको डेकोरेट करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम रखने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप किसी भी एक सेंटर पीस से, सिंपल से भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कभी कभी हम टाइम रहते चेंज करते हैं ना चीज़ों को, तो उसके लिए बास्केट्स जो हैं वो बहुत उपयोगी होती हैं। बास्केट्स में इस तरीके से आप कोई भी बुक्स वगैरह हैं, म्यूज़िक का सिस्टम है
या फिर आप इस तरीके से फ्लावर वेस वगैरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। टोटली अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से डेकोरेट करना चाहेंगे। कभी रनर आपने लगा दिया है, कभी आपने कोई प्लेसमेट लगा दिया है कॉफ़ी टेबल पर, तो उसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी रखी जा सकती हैं और डेकोरेटिव आइटम भी रखे जा सकते हैं। इसी तरीके से सोफ़ा को हम जब डेकोरेट करने के सोचते हैं तो हमें लगता है कि जब हम सोफ़ा थ्रो खरीदेंगे महंगे या सुंदर, तभी वो अच्छे दिखेंगे। आप देख सकते हैं मेरे ये खुद के बनाए हुए सोफ़ा थ्रो और कुशन कवर हैं जो मैंने आपके साथ में लास्ट ईयर शेयर किए थे। वो आज भी जब भी मैं स्प्रेड करती हूँ ये इतने ही सुंदर लगते हैं और मेरे रूम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये इस तरीके से मैंने बनाए थे और आप सबके साथ में ये पूरा शेयर किया था और ये देखिए कितने वाइब्रेंट, कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। सेम इसी तरीके के सोफ़ा कवर अगर आप ऑनलाइन पर या ऑफलाइन पर देखेंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन ये मैंने घर पर 150 रुपी मीटर अगर आई थिंक मैंने ये कपड़ा लिया था और इसे अपने खुद ही घर पर सिल लिए, जो कि सस्ते पड़ते हैं, सुंदर लगते हैं। इसी तरीके से अगर आप डाइनिंग टेबल को सजा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डेकोरेटिव आइटम से ही उसको भर दें, थोड़ी सी फंक्शनल भी होनी चाहिए। सिंपल सा एक प्लेसमेट या फिर रनर वगैरह लगा करके भी इसको डेकोरेट किया जा सकता है। अब तो आप इतने सालों से मेरे जर्नी देख रहे हैं घर की, तो आपको आइडिया काफ़ी सारा हो भी चुका होगा। तो इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हैं या रियल प्लांट है, आप किसी भी जगह को अगर लाइवली लुक देना चाहते हैं ना, तो प्लांट्स ज़रूर ऐड करें। अगर घर के अंदर आपके रियल प्लांट्स नहीं चल पाते तो आर्टिफिशियल प्लांट्स को ऐड करें, लेकिन प्लांट्स किसी भी जगह की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। आपने देखा होगा मेरे घर में रियल प्लांट्स भी हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स भी मैंने सजाए हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।